अभी हम लोग ऋषि मार्कंडे ने जहाँ पर महामृत्युंजय जप की वो की थी, रचना की थी, उसी मंदिर से होकर आ रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं संगम पे। अच्छा सुनिए, मेरे को एक बात बताइए जी। ये वहाँ द्वार पे लिखा था कि यहाँ यमराज को भी हारना पड़ता है, वो उसका क्या मतलब है? जी देखिए, ऐसा है ऋषि मार्कंडे के इसके लिए पीछे जो कहानी है वो ऐसी है। ऋषि मार्कंडे के जो माता पिता थे, हाँ। वो शिव जी के एक बहुत मतलब ऐसा बोले बहुत ही प्यारे भक्त थे, जो शिव जी को भी बहुत प्रिय थे। तो एक दिन मतलब उनका कोई संतान नहीं था, तो शिव जी ने क्या किया, उनको मतलब उन्होंने तपस्या की शिव जी की, बहुत भारी तपस्या के बाद उनको शिव जी प्रकट हुए और बोले कि क्या बोलते हैं, तुमको मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, मुझे पता तुमने क्यों किया है ये, तब तुम मेरे को एक बात बताओ, या तो मैं तुमको दूंगा एक ऐसा बच्चा जो जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल होगी, लेकिन वो बहुत महान काम करेगा, वो बहुत मतलब महानतम ऋषि बनेगा 16 साल की उम्र पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, या फिर मैं एक ऐसा बालक दूंगा तुमको जिसकी आयु तो कई कल्पों में होगी, पर वो जो है वो दुराचारी होगा। अच्छा। और मतलब उससे संसार डरेगा एक समय बाद। अच्छा। तो ऋषि तो भैया कोमल हृदय के थे, शिव भक्त थे, तो उन्होंने बोला आयु कम ही सही, पर भाई बच्चा तो संस्कारी ही चाहिए हमको। तो शिव जी ने तथास्तु बोले और चले गए। अब जब वो बच्चा जैसे पैदा होने के बाद 15 साल बीत गए, तो उसके पिताजी ने उसको मतलब ट्रेन तो किया ही था कि भैया तुमको आगे अच्छा ऋषि बनना है, उसको एक गुणी ऋषि बनाया 15 साल की उम्र में, और फिर उसको 15 साल की उम्र में बताया कि तुम भगवान शिव के उससे प्राप्त हुए हो, लेकिन अब तुम्हारी उम्र सिर्फ 1 साल ही बची है। तो वो बच्चा, मौत से तो हर कोई डरता है, वो छोटा सा बच्चा 15 साल का वो डर गया। वो बोला तो पिताजी अब मैं क्या करूँ? तो पिताजी ने बोला कि काम कर भैया, मृत्युंजय तो महाशिव खुद शंकर भगवान ही है, तो उन्हीं की तपस्या कर, उन्हीं से पूछ मार्ग। अब ऋषि मार्कंडे इस जगह पर आ करके उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना करी और उसके सामने बैठ के तप करने लगे। 1 साल बीत गया उस तप को, और समय आ गया कि भैया अब अंत आ गया था। तो यमराज ने क्या किया, यमदूतों को भेजा पहले तो, और यमदूत जैसे ही ऋषि के इसमें प्रकट हुए यहाँ पर इसको लेने, तो बच्चा 1 साल से जो तपस्या कर रहा था उसके अंदर एकदम तेज हो चुका था। तो यमदूतों ने बहुत कोशिश की उसको मारने की, उसके प्राण छूटे नहीं, उसके प्राण निकले नहीं, तो यमदूत चले गए यमराज के बाद। उस समय तक यमराज को थोड़ा अहंकार आ गया था, तो यमराज आया, वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, खुद देवता भी डरते हैं मुझसे। ये कह करके यमराज ने उस बच्चे पर अपना मृत्यु का फांस फेंका। जैसे ही वो फांस फेंका, उसने बच्चे ने जा करके शिवलिंग को लपेट लिया, मतलब ऐसे लिपट गया। शिव जी से लिपटते ही क्या बोलते हैं, वो पास दोनों के ऊपर पड़ा, खुद भगवान शिव की लिंग पे भी पड़ा और उस पे भी पड़ा। लेकिन क्या बोलते हैं, जैसे ही उसने खींचा यमराज ने, भगवान शिव उस शिवलिंग को फाड़ करके प्रकट हुए। और उन्होंने यमराज को बोला, पहले तो तुम क्या बोलते हैं, तुम किसी तपस्या में बैठे हुए आदमी को मार नहीं सकते। दूसरी बात, मैंने इसको वरदान दिया था, मतलब कि क्या बोलते हैं, बहुत गुणी बनेगा 15 साल की उम्र में, ये बन चुका है, और इसने अपना लास्ट का 1 साल मेरी तपस्या को दिया है, तो अब से ये 16 साल का ही रहेगा। इससे उनका पहला वरदान जो कि बच्चा 16 साल में मर जाएगा, वो भी टिक गया, और नया वरदान कि वो 16 साल का ही रहेगा, उससे वो अमर हो गया। तो वैसे ऋषि मार्कंडे अमर हो गए, और उन्होंने जब वो मतलब 1 साल की तपस्या कर रहे थे, उसी समय उन्होंने एक जाप का निर्माण किया था, जिसको बोलते हैं महामृत्युंजय जप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्युर्मुक्षयमामृता, कि मुझे मृत्यु से मुक्ति दिलाओ प्रभु भगवान, ये कह करके। उसलिए भगवान शिव ने उनको मृत्यु से मुक्ति दी। तब से इस शिवलिंग की बड़ी मान्यता है, लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं। और बाकी तो हम आपको अब उसका एक संगम दिखाएंगे ही। हम गंगा के संगम में जा रहे हैं, और उसका भी आएगा आगे।